इवनिंग कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सबसे पहले हमने सूर्य को मेरा प्यार भरा प्रणाम फैला दिया माता दी। करते आज की वीडियो को स्टार्ट। देवभूमि उत्तराखंड के सुंदर से शहर देहरादून से। और आज की वीडियो मेरी स्टार्ट हो गई है शाम के 5 साढ़े 5 बज चुके हैं, अंधेरा हो चुका है। तो मैं कैसे वीडियो बनाऊँ, कैसे कैसे आजा पहले इसको चुप करवाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ, ठीक है। बाल खुले नहीं। अभी देवा है पापा के पास। तो आज है उत्तराखंड स्थापना दिवस। तो आप सभी को उत्तराखंड स्थापना दिवस की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं। और आज के दिन हमारा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, उत्तरांचल बना था और बाद में ये उत्तराखंड पड़ गया है। और उत्तराखंड का महज बन गया है, पर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि और स्टेट में लागू है, हमारे स्टेट में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोई भी बाहर का आदमी ज़मीन ले सकता है, और उस पर इतने आंदोलन हुए भी थे, फिर भी उसका रिजल्ट क्या हुआ वो आप सभी के सामने है। ले सकता है पर उसका एक लिमिट है कि वो 250 गज ले सकता है। 250 गज भी बहुत होती है जमीन, है ना। तो इतने लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, इतनी मांगे हैं, क्या बोल सकते हैं। उत्तराखंड में इतनी आपदाएं आ रही है, एक तरफ से विकास हो रहा है, उसी विकास से विनाश भी हो रहा है। इतने पेड़ कट रहे हैं बहुत, मतलब उत्तराखंड में अभी ऐसा कानून नहीं है जो कि ये है कि मतलब है। तो यार अभी उत्तराखंड में जो ये आंदोलन चल रहे हैं वो भी उत्तराखंड को मजबूत ढांचे में परिवर्तित करने के लिए चल रहे हैं, ताकि हमारा पहाड़ हमारा पहाड़ बचाओ ये आंदोलन चल रहा है। और जो स्वास्थ्य को लेकर चल रहा है, और जो गैरसैंण राजधानी को राजधानी गैरसैंण होगी इसके लिए चल रहा है। तो ये एकदम सही है, क्योंकि अगर गैरसैंण राजधानी होगी तो बहुत सारी चीज़ें उसके बाद बदल जाएंगी, और हो सकता है उत्तराखंड को एक नया ढांचा मिले। मैं अपना ओपिनियन दे रही हूँ, अब औरों का पता नहीं है। और इसमें ज़्यादा मैं राजनीति में घुस नहीं सकती हूँ, और ये मेरा ब्लॉग चैनल है, नहीं तो पूरा ब्लॉग इसी में निकल जाएगा। खैर बात छोड़ो। तो पतिदेव जी सब बोलेंगे, है ना, कुछ उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। हेलो, उत्तराखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में कुछ बोलो तो। उत्तराखंड बनने के बाद कभी उत्तराखंड विकसित हो ही नहीं पाया, हमारे चोर नेताओं की वजह से। हम आज भी पिछड़े वर्ग में हैं। हमारा उत्तराखंड आज भी पिछड़े वर्ग में है। हमारा विधायक से लेके मुख्यमंत्री तक किसी काम के लायक नहीं। ये यही बोलते हैं क्योंकि इनको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं रहती हैं, और ये उस चीज़ में ना लड़ भी जाते हैं, किसी से भी लड़ जाते हैं। चाहे खैर बोली भाषा और अपनी जो संस्कृति है वो तो कभी छोड़ ही नहीं सकते हैं। और बहुत गर्व है हमें कि हम उत्तराखंड में पैदा हुए हैं, देवों की भूमि में पैदा हुए हैं। और बाकी जो भी है, और आज आ रही है सीमा घर से, पूरे 1 महीने बाद ही आ रही होगी वो घर से। उसकी हालत तो क्या ही हो रखी होगी, वो पहुंचने वाली होगी, क्योंकि मैंने थोड़ा देर पहले फ़ोन किया था तो बोल रही थी कि मैं ICBT में पहुंच चुकी हूँ। तो वह आती है तब मिलाते हैं उसको, है ना। बाकी मैं यहाँ पे चाय बना रही थी, पतिदेव जी को चाय देती हूँ, चाय पीते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं, ठीक। सीमा आ चुकी है पतिदेव जी का सामान लेने के लिए। आजा चल मौसी को देखेंगे। आ गया मौसी। इसकी खुशी देखना सीमा को देख के, हाँ देखना। हम नहीं पहचानते वन कौन है, काले काले आदमी को तो हम पहचानते ही नहीं है। बोल ऐसे में पैंट से दी वे। अरे सीमा हम हवाई जहाज मंगो, हवाई जहाज। हल्ला इतना कर दिया ना कि उसका सामान है करके आ गई।
सीमा जल्दी जल्दी आ यार। अच्छा ये इतना सामान लेके आई है ना। छोड़ हट, इसके शक्ल देखो। मैं नीचे जा रही हूँ, मैं गाली खा रही। ऐसे मेरा सामान है मुझे छोटी। ये पट्टा खाली है इनकी ऊंचे दलना। बाप अब खोलो ना। ये अपना पूरा कमरे का राशन आए लागे, दाल चावल तेल साबुन निरमा जो भी है वो सब लागे। चलो आजा। एगो तो माँ जी वैसा सॉल के है गो। चुप माँ जी जो तो माँ जी गए मैं अकेला बुने। तो कैसा रहा आपका घर का सफर? से मैं काई है क्या? हम तो तू जाती तो तुझे से भी ज्यादा काली हो के आती है। काला तम्मा तवा दमा काला तम्मा, कितना प्यारा लग रहा है। तो सीमा अभी यहीं आई और यहाँ से फिर कल जाएगी सीमा उधर। थोड़ा नहा धो के थोड़ा वहाँ फिर कमरा वमरा साफ़ नहीं होगा, थोड़ा उल्टी करके ना शरीर में अजीब सा होती है। तो इतनी एक्टिव है, मैं तो इतनी भी नहीं रहती हूँ। तो अभी सीमा को थोड़ा चाय वाय पिलाते हैं। और सीमा इतनी सारी चीज़ लेके आए हैं ना मेरे लिए। तो बस हम सीमा को चाय चुई पिलाते हैं, फिर मिलाते हैं आप लोगों से। की फरमाइश पे बन रहा है फ्राइड राइस। उसने बोला ना मुझे सब्जी खानी है, ना मुझे दाल खाना है, मुझे फ्राइड राइस बनावे। और अब सीमा का सर दर्द भी होने लग गया। क्या का? और मम्मी ने मुझे तो 2 डब्बे भर के चटनी भेजी है इस बार तो, जो कि मेरे क्या बताऊं, चटनी का तो मैं दीवानी, चटनी की तो मैं दीवानी हूँ, दीवानी। चलो पहले मैं खाना वाना बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। देवा का खाना भी बन रहा है यहाँ पे, और मैं भी बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग। कल रात से ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया है और अभी से सीमा की जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे पैकिंग हो चुकी है। ये कट्टे अभी भी उतने ही उतने लग, ये कट्टों में पता नहीं घटना बढ़ना कुछ नहीं हुआ। मैंने सीमा को तो वही बोला, मैंने कहा यार ये कट्टे ना घट रहे ना बढ़ रहे। कट्टे तो फिर वैसे ही हो गए, क्योंकि आधा मेरा सामान था आधा इसका सामान था। इसका थोड़ा ज़्यादा सामान था, क्योंकि होता है ना ये रहती है तो फिर वो सब चीज़ घर ही से लाती है, चाहे वो दाल हो तेल हो सब कुछ हो वो घर से ही लाती है। यहाँ पे उसी ने खरीदना, घर से भी मम्मी पापा ने ही देना है तो वो घर से ही लाती है, तो इसलिए उसका सामान ज़्यादा होता है। बाकी जितना मुझे देती है मेरा होता है तो मम्मी मेरे को भी पूरा ही देती है, मतलब जो इसको देगी ना इतना देगी, पर मेरे को भी सब कुछ देती है। और मतलब मैं चटनी तक घर से मंगाती हूँ। लो मस्त तो चलो सभी मंगाते हैं, मैं चटनी तक घर से मंगाती हूँ। तो मम्मी इस बार 2 टिफिन चटनी दी है मेरे लिए नहीं इसके लिए भी दी है। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे। और सीमा भी अब चले जाएगी, क्योंकि उसको भी वहाँ पे अपना सफाई करना है। मैं तो बोली थी शाम को, फिर नहीं हो पाता है ना, सफाई करना है। और मम्मी ने मुझे एक साड़ी भी दी है, मैं बाद में दिखाऊंगी जब इसका सब कुछ तैयार कर दूंगी। रील नहीं, जब पहनूंगी तभी दिखा देंगे। रील पता नहीं गाइस, रील का मेरे को भरोसा नहीं रहता कि कब बनेगी मेरी रील, है ना। तो चलो मिलती हूँ। आने के बाद हमने खाना पीना खा के अभी अब बस सोने की तैयारी है। और ये महाराज ने सोने का नाम नहीं ले रहा है, 10:30 बज चुके हैं और इसको कोई सोने का नाम नहीं ले रहा है। इसका अभी भी मूड ऑन है और मेरी तो आंखें बंद होने लगी।
तो दिमाग देखो तो भट्टे भट्टे लग रहा है इस पे। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों को कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, हंसते रहो। जय माता दी, जय श्री राम, बोल नंदा राज राजेश्वरी की जय। जय माता दी बोल दो मम्मा, जय माता दी।